दोस्तों 8वीं क्लास में दो बच्चे साथ में पढ़ा करते हैं, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खेल कूद कर बड़े होते हैं और धीरे धीरे वो साथ ही पढ़ने लगते हैं। लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा गहरे मित्र बन जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय कुछ इस तरह से बदलता है, लड़की तो बहुत अमीर बन जाती है और लड़का यहाँ पर गरीब रह जाता है। दोस्तों इनकी किस्मत का किस तरह से फैसला होता है और किस तरह से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों बड़ी ही रोचक कहानी है। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार के बेगूसराय ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर बसंत नाम का एक लड़का जो 8वीं क्लास में पढ़ा करता है, उसकी माँ विधवा होती है। अपनी माँ के साथ वो रहा करता, माँ की पेंशन आया करती और माँ इधर उधर कामकाज कराकर उसे पढ़ाया लिखाया करती। उनकी ही बगल में एक बूढ़ी औरत रहा करती है जिसका कोई नहीं होता। उसकी एक बेटी होती है जो मुंबई में अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहा करती है। अब उस बूढ़ी औरत को ये खाना पीना यही माँ बेटे दिया करते हैं। उस बूढ़ी औरत का भी गुजारा इनके हिसाब से चल रहा होता है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब ये बूढ़ी औरत बीमार हो जाती है। तो यहाँ पर ये माँ बेटे उसकी बेटी को फ़ोन करते हैं और बेटी अपनी एक बेटी को लेकर सीधे यहाँ पर पहुँच जाती है। मुंबई से ट्रेन में बैठकर सीधे बिहार अपने गांव का रुख करती है। वो वहाँ पहुँचने के बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लगती है। माँ की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती। अब उसे लगने लगता है कि क्यों ना अब कुछ दिन माँ के साथ रहा जाए। फिर वो अपनी माँ के साथ रहने लगती है। जो उसका पति होता है वो बिजनेसमैन होता है, वो मुंबई में ही बिजनेस किया करता है। यहाँ पर उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम श्वेता होता है, वो भी उसके साथ आती है। अब बेटी भी 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसका एडमिशन भी यहीं पर करा दिया जाता है। जो यहाँ पर बसंत होता है उसके स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है और लगभग 6 महीने का समय इसी तरह से हो जाता है। 6 महीने के बाद एक दिन बसंत को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि 6 महीने से उसकी फ़ीस जमा नहीं होती। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, अपनी माँ से आकर कहता है। तो माँ कहने लगती है कि बेटा अभी मेरी पेंशन नहीं मिली है। उसे विधवा पेंशन मिला करती थी, वो पेंशन मुझे नहीं मिली है। जैसे ही मिल जाएगी मैं उस फीस को भर दूंगी। उनको बोल दो कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा। लेकिन वहाँ पर वो टीचर मानने वाले नहीं थे। अब ये बसंत भी स्कूल जाने से मना कर देता है, अपने घर पर ही रहने लगता है। यहाँ पर जो लड़की होती है श्वेता इससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। फिर ये कहता है कि बस मेरा मन नहीं है। बस ये यही कहता है कि मेरा मन नहीं है और मैं अगली साल सरकारी स्कूल में पढ़ूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो लड़की होती है वो स्कूल चली जाती है। जब स्कूल में जाकर उसे पता चलता है कि फ़ीस की वजह से इसे निकाल दिया, फिर वो अपने घर आती है और अगले दिन बसंत के पास पहुंच जाती है। अपने हाथ पर कुछ पैसे रख कर लेकर जाती है। यहाँ पर बसंत कहने लगता है कि तुम स्कूल जाओ, तुम क्यों लेट हो रही हो। तो यहाँ पर श्वेता कहती है कि मैं तुम्हें साथ में स्कूल ले जाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर बसंत कहता है कि मैं स्कूल नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर श्वेता उससे कहती है कि मैं तुम्हारी फ़ीस का इंतजाम करके लेकर आई हूँ, मैं ये पैसे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर बसंत उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो, तुम पैसे कहाँ से लेकर आई हो। वो कहती है कि मैंने अपनी गुल्लक फोड़ी है जिसमें से 2000 रुपये निकले हैं और 1000 रुपये मैंने अपनी माँ से लिए हैं कि स्कूल में कुछ काम है, तुम्हारी फ़ीस भर जाएगी, तुम पढ़ाई स्टार्ट करो। उसके बाद उसकी फ़ीस को भर दिया जाता है और धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट होने लगती है। दोस्तों वहाँ पर दिन प्रतिदिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। धीरे धीरे कभी तो यहाँ पर जो इस लड़की की माँ होती है मुंबई चली जाया करती और कभी यहीं पर रहने लगती है। लड़की यहीं पर पढ़ने लगती है और 8वीं क्लास से लेकर ये 12वीं क्लास तक पहुँच जाती हैं। और जब 12वीं क्लास में इनका अंतिम दिन होता है, आज आखिरी पेपर होता है, तो एक लड़का इस लड़की को कुछ कहकर चला जाता है। साथ में यहाँ पर बसंत भी चल रहा होता है। तो लड़की यहाँ पर बसंत से कहने लगती है क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता, क्या तुम्हारे कान बहरे हैं। तो यहाँ पर बसंत कहता है कि मुझे सुनाई देता है, लेकिन ऐसा उसने तुमसे क्या कह दिया। तो तुमको यही तो कहा है कि तुम बहुत ही सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो। यहाँ पर श्वेता कहती है कि तुम्हें ढंग से सुनाई नहीं दिया, उसने मुझे हॉट कहा है।
तो यहाँ पर जो बसंत होता है वो कहने लगता है, हॉट का मतलब तो गर्म होता है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, अगर तुम्हें उसने गर्म कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई। तो यहाँ पर जो बसंत होता है वो इस तरह का वाक्य कहता है। श्वेता उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता ही नहीं, अगर किसी लड़की को हॉट कहा जाए तो उसका मतलब क्या होता है, किसी से पूछ कर देखना। उसके बाद बसंत अपने घर चला जाता है और किसी अपने जानकार से हॉट लड़की के बारे में पूछने लगता है, तो उसे हॉट का मतलब वो बताता है। उसके बाद शाम को वो सीधा उस लड़की के घर पहुंच जाता है। वहाँ पर जो उस लड़की की माँ होती है अपनी माँ के पास बैठी होती है, क्योंकि अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इधर जो लड़की होती है श्वेता, वो किचन के अंदर होती है। अब किचन के अंदर ही ये लड़का पहुँच जाता है, क्योंकि घर परिवार इनके पड़ोस में थे, पहले से ही आना जाना था, कोई रोक टोक नहीं होती। अब यहाँ पर बसंत श्वेता के पास पहुँच जाता है और श्वेता से कहने लगता है कि तुम बहुत ही हॉट हो। अब यहाँ पर श्वेता को आज बुरा नहीं लगता, आज उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहने लगती है कि थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब और आप क्या मेरे बारे में कहना चाहते हो, आपको और मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पर श्वेता अपने मन ही मन खुश हो रही थी कि ये तेरे को कुछ और कहेगा। उससे पहले उसकी माँ की चीखने की आवाज़ आने लगती है और जब वो दोनों बाहर निकल कर आते हैं, बाहर आकर देखते हैं जो उनकी नानी होती है वो मर चुकी होती है। श्वेता की नानी यहाँ पर मर चुकी होती है। श्वेता की माँ फूट फूट कर रो रही होती है। अब श्वेता के पापा को भी बता दिया जाता है। वो अगले ही दिन फ्लाइट लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अगले दिन जो नानी होती है उसका क्रियाक्रम किया जाता है, उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर 10-12 दिन तक यहाँ पर ये लोग बैठे रहते हैं। जो यहाँ पर शोक सभा होती है उसमें सभी लोग आया जाया करते हैं और इसी तरह से ये आगे अपने टाइम को पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो श्वेता होती है उसे भी जाना होता है और उसकी माँ को भी जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर अब नानी तो रही नहीं, अब इन सभी लोगों को जाना होता है। फिर ये यहाँ से जाने लगते हैं और जब ये जाने लगते हैं तो श्वेता यहाँ पर बसंत को ऐसी निगाहों से देखती है, बसंत भी श्वेता को ऐसी निगाहों से देख रहा होता है कि मानो इनका सब कुछ लुट चुका हो। अब यहाँ पर श्वेता सीधे मुंबई चली जाती है और बसंत यहीं पर रहने लगता है और फिर धीरे धीरे ऐसे ही साल दर साल बीतने लगते हैं। और एक दिन का वाक़या होता है जब एक बस स्टैंड पर बसंत मुंबई में अपने टिफ़िन को लेकर जा रहा होता है, तभी उसकी बगल में आकर एक गाड़ी रुक। जब उस गाड़ी का कांच नीचे की तरफ डाउन होता है तो सामने उसे श्वेता बैठी दिखाई देती है। श्वेता तुरंत ही उस गाड़ी में से उतरती है और बसंत की हालत के बारे में पूछने लगती है। तो बसंत यहाँ पर रोने लगता है। श्वेता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। श्वेता बसंत के कंधे पर अपना सर रख लेती है और वो भी अपने आप को इस तरह से महसूस करती है कि आज तू कुछ ठीक अवस्था में आ चुकी है। उसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो लड़का होता है वो पूछने लगता है कि तुम इतने दिन बाद क्यों मिली हो, इससे पहले क्यों नहीं मिली, उसके बीच में तुम्हारे जीवन में क्या हुआ। तो यहाँ पर वो लड़की बताने लगती है कि 6 महीने पहले ही मेरे पापा का देहांत हो गया। जो मेरी बड़ी 2 बहनें थीं उन दोनों की शादी हो गई और जो मेरी मम्मी है वो मेरे साथ रहती है और जो पापा का ये काम धंधा है सब को मैं संभाल रही हूँ और धीरे धीरे हमारा वक्त गुजर रहा है। लेकिन मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रही थी, कभी तो आप आओगे, लेकिन आपने कभी मेरे से मिलने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे जीवन में क्या हुआ था। बसंत बताता है कि जब मैं बीएससी की सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था तभी मेरी माँ को एक बहुत बुरी बीमारी लग जाती है और बीमारी की वजह से मेरी पढ़ाई वहीं पर छूट जाती है और मैं माँ के इलाज में बहुत सारा पैसा भी लगाता हूँ, लेकिन माँ का इलाज नहीं हो पाता। उसके बाद मैं मुंबई आ जाता हूँ और 2 साल से मैं मुंबई में ही रह रहा हूँ और यहीं पर मैं अपने कामकाज को कर रहा हूँ, अपने पेट को पाल रहा हूँ। तो यहाँ पर श्वेता उससे कहने लगती है कि तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत ना पड़ी, तुझे कभी मेरी याद नहीं आई। तो यहाँ पर जो बसंत होता है वो कहने लगता है याद तो आती थी, लेकिन मैं ये सोच कर अपने आप को रोक लेता था कि कहीं आपकी शादी हो चुकी होगी, आपका घर बच चुका होगा और आपके बच्चे अब आपके साथ रह रहे होंगे। अब मैं आपको याद करके भी क्या करता। तो यहाँ पर श्वेता कहती है कि तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान से नहीं देखा, मेरे प्यार की तरफ नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार उस दिन भी करती थी, आज भी करती हूँ, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की। दोस्तों एक दूसरे के दोनों गले लग जाते हैं और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों ये रही आज की हकीकत की कहानी। तो यहाँ पर इन दोनों को कैसे कैसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर ये लड़का इस तरह से पहले से ही गरीब था और बाद में भी वो गरीब ही रहता है। जो लड़की होती है वो बहुत पैसे वाली बन जाती है और फिर आपस में इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो इनकी मुलाकात बहुत ही अच्छी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते हैं जैसे कि मानो ये परसों से एक दूसरे के लिए ही तड़प रहे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,